नमस्कार, मैं स्वाति डोंगरे। आज हम हिंदी व्याकरण का वाक्य के प्रकार यह पाठ पढ़ने वाले हैं। वाक्य के दो प्रकार हैं, रचना के अनुसार और अर्थ के अनुसार। आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं वो है रचना के अनुसार वाक्य के प्रकार। रचना के अनुसार वाक्य के तीन प्रकार हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। रचना के अनुसार वाक्य के तीन प्रकार, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सबसे पहले हम सरल वाक्य देखेंगे कि सरल वाक्य में क्या क्या होता है। सरल वाक्य को अंग्रेजी में सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है या फिर सरल वाक्य का मतलब होता है एक सादा वाक्य जिसमें किंतु, परंतु, अथवा, और, कॉमा इसके जैसे कोई भी शब्द वहाँ पे नहीं होते। और एक बात, सरल वाक्य में एक क्रिया और एक ही कर्ता होता है। क्रिया करने वाला एक होता है और कर्ता भी एक ही होता है। अब देखो, एक क्रिया और एक कर्ता, इसमें मैंने कुछ उदाहरण यहाँ पे लिखे हुए हैं। राम दूध पीता है, इसमें राम एक ही करता है और वह कौन सी क्रिया कर रहा है? दूध पीने की। ये हो गई क्रिया। सरल वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है। अगर आप इस क्रिया को हटा दें तो इस वाक्य का कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप मुख्य क्रिया को वाक्य से हटा दें तो इस वाक्य का कोई मतलब नहीं होता है। राम दूध पीता है, राम करता है और पीता है यह क्रिया है। दूसरा वाक्य, गीता पुस्तक पढ़ती है। यहाँ पे गीता ये करता है और वो कौन सी क्रिया कर रही है? पुस्तक पढ़ने की, इसलिए पढ़ती है, ये हो गई क्रिया। तीसरा, छात्र विद्यालय जाता है। छात्र एक करता है और वह कौन सी क्रिया कर रहा है? तो विद्यालय जाने की। इसे कहते हैं सरल वाक्य। सरल वाक्य में एक ही क्रिया और एक ही कर्ता होता है। इसमें कोई भी दो वाक्य नहीं होते और कोई भी दो वाक्य जोड़े नहीं जाते। एक ही वाक्य सरल वाक्य में होता है। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य होते हैं और यह वाक्य स्वतंत्र होते हैं। और ये दो वाक्य जो है वो दो वाक्य इनसे जोड़े जाते हैं, इन शब्दों से जोड़े जाते हैं। और इसलिए, कि, अथवा, वा, किंतु, परंतु इन सब से संयुक्त वाक्य में यह शब्द होते हैं जिनसे दो वाक्य जोड़े जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, रात हुई और तारे निकल आए। इसमें और इस शब्द से दो वाक्य जोड़े गए हैं। कौन से दो वाक्य जोड़े गए हैं? रात हुई और तारे निकल आए। रात हुई एक वाक्य, तारे निकल आए दूसरा वाक्य। ये जो दो वाक्य है ये और इस शब्द से जोड़े गए हैं, इसीलिए इसको कहा जाएगा संयुक्त वाक्य। दूसरा, शेर जंगल का राजा है और वह शक्तिशाली है। यहाँ पे भी दो वाक्य है, शेर जंगल का राजा है और वह दो वाक्य और इस शब्द से जोड़े गए हैं। दूसरा वाक्य है, वह शक्तिशाली है। शेर जंगल का राजा है और वह शक्तिशाली है। संयुक्त वाक्य में जो दो वाक्य होते हैं उनका अपना अर्थ होता है। एक वाक्य दूसरे वाक्य पे अवलंबित नहीं होता है। अगर आपने यहाँ पे तारे निकल आए ये अगर वाक्य यहाँ से हटा दिया, रात हुई ये एक पूरा वाक्य है। शेर जंगल का राजा है ये भी एक पूरा वाक्य है। अगर आपने नीचे का वाक्य नहीं लिखा या फिर इसको हटा दिया तो भी शेर जंगल का राजा है ये एक पूरा वाक्य है। तीसरा है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में सब
मिलके ये वाक्य बनाया जाता है। इसमें एक उपवाक्य होता है और एक प्रधान वाक्य होता है। प्रधान वाक्य का मीनिंग होता है मुख्य वाक्य, जिसको आप बोलते हो मुख्य वाक्य होता है, और दूसरा उपवाक्य। उपवाक्य मीन्स ये उपवाक्य मुख्य वाक्य पे अवलंबित होता है। मीन्स अगर ये मुख्य वाक्य को निकाल दिया जाए तो इस उपवाक्य का कोई मतलब नहीं होता। जैसे मैंने नीचे उदाहरण लिखे हैं, जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। जो परिश्रम करता है, अगर आपने सिर्फ इतना ही लिखा और उसके आगे का वह सफल होता है ये नहीं लिखा, तो आपके उस वाक्य का कोई मतलब नहीं होता है। उसके बाद उसने कहा और बारिश आ गई, जैसी करनी वैसी भरनी। उसने कहा और बारिश आ गई, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, ये 3 वाक्य है जो एक दूसरे पे अवलंबित है। अगर आपने ये यहाँ से निकाल दिए तो इन वाक्यों का कोई मतलब नहीं होता है। उसे कहते हैं मिश्र वाक्य, जिसमें एक उपवाक्य होता है या फिर एक से ज़्यादा उपवाक्य होते हैं और एक मुख्य वाक्य होता है। जो उपवाक्य मुख्य वाक्य पर अवलंबित होते हैं उसे कहा जाता है मिश्र वाक्य। अब हम वाक्य का दूसरा प्रकार देखेंगे, अर्थ के अनुसार। अर्थ के अनुसार वाक्य के 5 प्रकार हैं: विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य और संदेह सूचक वाक्य। अभी मैंने जो 2 प्रकार लिखे हैं वो विधानार्थक वाक्य और निषेधार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य और सरल वाक्य, इनमें ज़्यादा फर्क नहीं है। विधानार्थक वाक्य और सरल वाक्य दोनों के नियम एक जैसे ही हैं। जब आप लोगों को वाक्य पहचानने के लिए आएंगे तब उसके सामने लिखा होगा रचना के अनुसार या फिर अर्थ के अनुसार। अगर रचना के अनुसार एक क्रिया और एक कर्ता है और उसके सामने लिखा है रचना के अनुसार, तो आप लिखोगे सरल वाक्य। अगर एक क्रिया और एक कर्ता, वो वाक्य सरल, एक वाक्य दिया हुआ है और उसके सामने लिखा है अर्थ के अनुसार, तो आप विधानार्थक वाक्य लिखोगे। सरल वाक्य और विधानार्थक वाक्य, इन दोनों के नियम सेम हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। विधानार्थक वाक्य में एक ही क्रिया रहती है और एक ही कर्ता रहता है, जैसे सरल वाक्य में एक ही क्रिया रहती है और एक ही कर्ता रहता है। उसके बाद देखो, मोहन खाना खाता है, रवि विद्यालय जाता है और मोहन पानी पीता है। मोहन ये कर्ता और खाना खाता है यह क्रिया। रवि कर्ता, विद्यालय जाता है यह क्रिया। मोहन कर्ता, पानी पीता है यह क्रिया। उसे कहते हैं विधानार्थक वाक्य। दूसरा जो प्रकार है वो है निषेधार्थक। निषेधार्थक का मीनिंग होता है नकारात्मक वाक्य, जिसमें नहीं ये वर्ड होता है, नहीं यह शब्द होता है, उसे बोलते हैं निषेधार्थक। जैसे मोहन घर नहीं जाएगा, आज बारिश नहीं होगी, मैंने यह पुस्तक नहीं पढ़ी। ये सब हो गए निषेधार्थक वाक्य, जिसमें नहीं ये शब्द होता है, उसे कहते हैं निषेधार्थक वाक्य। उसके बाद तीसरा प्रकार है प्रश्नार्थक वाक्य। इसे पहचानने का सबसे आसान तरीका में यहाँ पे जो भी आप लिखोगे, जैसे आपका नाम क्या है, प्रश्नार्थक, उसके बाद यह प्रश्नार्थक चिन्ह, जिस वाक्य के आखिर में प्रश्नार्थक चिन्ह दिया जाता है उसे कहा जाता है प्रश्नार्थक वाक्य। आप क्या कर रहे हो, ठीक है, आपको कहाँ जाना है,
ठीक है, आपको कहा जाना है आप क्या कर रहे हो और आपका नाम क्या है। हर एक वाक्य के आखिर में प्रश्नार्थक चिन्ह दिया गया है, इसीलिए इनको कहा जाता है प्रश्नार्थक वाक्य। उसके बाद विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक में विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मयादि बोधक में ये विस्मयादि चिन्ह रहता है जिसे आप इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी साइन कहते हो, उसे बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य अगर आपको पहचानना है तो ये जो चिन्ह है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये अगर चिन्ह वहाँ पे रहा, जिस वाक्य के बाद या पहले ये चिन्ह रहा तो उसे कहा जाता है विस्मयादि बोधक वाक्य। जैसे प्रश्नार्थक वाक्य पहचानने के लिए प्रश्नार्थक चिन्ह महत्वपूर्ण है, वैसे ही विस्मयादि बोधक वाक्य पहचानने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह महत्वपूर्ण है। संदेह सूचक वाक्य। संदेह सूचक वाक्य, संदेह सूचक वाक्य में संदेह दर्शाया जाता है, यानी वो घटना होने की संभावना होती भी है और वो घटना होने की संभावना नहीं भी होती है। जैसे शायद आज वर्षा होगी, शायद मैं कल विद्यालय नहीं आ पाऊंगी। इन दोनों वाक्यों में जो दर्शाया गया है वो संदेह दर्शाया गया है। बारिश होने वाली भी है, शायद नहीं भी होने वाली है। विद्यालय मैं शायद विद्यालय जाऊंगी भी या फिर नहीं भी जाऊंगी, इसलिए यहाँ पे संदेह दर्शाया गया है, इसीलिए इसको कहा जाता है संदेह सूचक वाक्य।